इस संसार का जीव संसार में रहते हुए संसार के सारे पदार्थों को जैसे देख रहा है, जैसे सारे संसार के पदार्थों को अपने यूज में ला रहा है, सभी पदार्थों का जैसे रस लेता है, जिसका भोग भोग रहा है, उसी तरह से परमात्मा को भी इन्हीं आंखों से देखना चाहता है, इन्हीं जुबान से परमात्मा से बात करना चाहता है। संसार के सारे माया को भी पकड़कर अपने पास रखना चाहता है और माया से भी मिल के रहना चाहता है, पर और परमात्मा को भी पाना चाहता है। तो परमात्मा तो मन माया से ऊपर है। ये संसार तो सारा जड़ रूप है और परमात्मा तो सारे संसार का सृष्टिकर्ता एक मूल है, जो कि इन आंखों से वो दिखाई देने वाला नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बाणी में समझाया कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। श्री गुरु नानक देव जी सभी जीवों को उपदेश देते हैं कि शब्द से ही धरती की रचना हुई है, शब्द से ही ये सारे आकाश, सूरज, चांद, सितारे सब की रचना हुई है। खंडों ब्रह्मांडों, झाड़ पहाड़, नदी नार सब की रचना शब्द ने ही किया हुआ है और सारे संसार की रचना करके वह शब्द हर एक घट के अंदर समाया हुआ भी है। यही बात फिर एक दूसरी जगह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अपिन है आप साजियो, अपिन है रचियो नौ, दुई कुदरती साजिए कर आसण डिठो चो। वहां भी कहते हैं कि इस नाम की, उस शब्द की रचना उस कुल मालिक ने स्वतः किया हुआ है और उस शब्द के द्वारा ही, उस नाम के द्वारा ही सारे सृष्टि की रचना किया गया है। इसलिए संतों महात्माओं ने उस नाम को ही परमात्मा व परमेश्वर माना है। वह नाम ही परमात्मा है और वह परमात्मा ही एक नाम है। तो यही बात कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि वह परमात्मा हर एक घट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं, पर इंसान बाहर ढूंढने में लगा हुआ है। कबीर साहब जी समझाते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट पीव हैं, दुनिया जाने नाही। कबीर साहब जी ये बात हमें समझाते हैं कि जैसे मिर्गा, कस्तूरी उसके नाभि में अंदर ही है, मगर उसकी खुशबू पाकर वो घास फूस में ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढता फिरता रहता है, जो कि वो रात दिन इसके खुशबू में भागता दौड़ता ही रहता है। उसी तरह से परमात्मा की खुशबू, परमात्मा की चाहत में आज संसार बाहर पानी पत्थरों में ढूंढ रहा है, मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहा है, झाड़ पहाड़ों में ढूंढ रहा है, तीर्थ व्रत उपहास यज्ञ भोज में ढूंढ रहा है, वेद शास्त्रों में व पुराणों में, गीता भागवत में, हर जगह जगह पर ढूंढने में जीव लगा हुआ है। मगर वो तो परमात्मा हर एक घट के अंदर है, जहां जो कि उस नाम से एरिया का एरिया खाली है, जीवों के को नाम नहीं मिला, राज्य के राज खाली है, जो कि वह शब्द, जो नाम की ज्ञान जो गुरु देते हैं। तुलसी साहब जी कहते हैं कि वो हर एक घट के अंदर है। क्या कहा कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी वो धुन
मालिक की दरगाह से आ रही है। जीव को बुलाने के लिए, अपने में मिलाने के लिए वो हमारे 10वें द्वार में वह धुन अमृत की वर्षा हो रही है। यही बात पलटू साहब जी ने कहा कि निकसे एक आवाज ज्योतिह कह माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। यही बात पलटू साहब भी समझा रहे हैं हमें कि वह परमात्मा हर एक घट के अंदर है। वह धुन, वह अमृत उस ज्योति से निकल रहा है जो प्रकाश का एक भंडार, समूह है, जिसका एक कण हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। इस आत्मा को मिलाने के लिए उस ज्योति से, उस परम ज्योति से वो एक धुन आ रही है, जिसे इस नूर को, उस मालिक का जो रूह है, इसे भी अपने में मिला ले। और यही ज्ञान हमारे सतगुरु देते हैं, जो कि इसीलिए वह ज्ञान अनोखा है, आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में नहीं आता। इसलिए संतों ने इस नाम को अनलिखित कानून, अनबोली भाषा कहा है, जो कि इस जुबान से उस नाम का बयान नहीं किया जा सकता। इन आंखों से उस नाम को देखा नहीं जा सकता, इन कानों से उस शब्द को सुना नहीं जा सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप है, वो निराकार रूप है, वो मन माया से ऊपर की ताकत, जो सुप्रीमो पावर, एक ताकत है जो लफ्ज से बयान नहीं किया जाता। अगर वह नाम लफ्ज होता तो फिर हमें गुरु के पास जाने क्या जरूरत थी? फिर तो हम लफ्ज कोई वेदों पुराणों से लेकर के और हम उसको कंठस्थ कर लेते, उसे हम जगा लेते। पर वो नाम तो अनाम है। परमात्मा हर जगह रहते हुए भी वो अनाम है। इसीलिए संतों ने उस नाम को निह अक्षर कहा है। संतों महात्माओं ने उस नाम को शब्द, नाम, धुन, नाद, आकाशवाणी, अनेकों नामों से उस धुन को याद किया है। ग्रंथ साहिब में गुरबाणी, कीर्तन और हुक्म के नाम से ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज किया गया है। कामिल फकीरों ने उसे इसमें आजम, कलाम इलाही व बांगे आसमानी के नाम से जानते हैं। ईसाई धर्म के लोग उस शब्द को गॉड या लांगोस कहते हैं। वो नाम ही एक अमोलक रत्न है। सारे संसार का वो शब्द ही एक सार है, जिसका ज्ञान सतगुरु शिष्य को देते हैं। अपनी धरोहर वस्तु शिष्य को समर्पित कर देते हैं। वह ज्ञान ऐसा मोलक दात है कि संसार की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाए और एक तरफ नाम रखी जाए, फिर भी नाम का पलड़ा भारी ही रहेगा। ऐसे अमोलक वस्तु जो हर घट के अंदर है, मगर हम बाहर ही बाहर ढूंढते हैं। इस नाम को अनेकों लफ्जों में हम बयान कर देते हैं, अपने अपने मौज में आकर। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता, कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा कहता है। मगर कबीर साहब ने लिखा कि कोटि नाम जग में भया, ताते मुकत न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। वह जो नाम है उसे हर व्यक्ति से वाकिफ नहीं है। उस नाम से
जो हमने अपने मौज में आकर जो नाम रखे हैं ये वर्णनात्मक हैं, जो कि ये नाम जितने भी वर्णनात्मक नाम का जो हम जाप करते हैं इसका फल तो हमें मिलता है, मगर इसका फल हमें संसार से बांध कर रखने वाला है। मुक्ति करने वाला कौन सा फल है? जो आदि नाम है, जो वो अमृत है, उस मालिक के दरबार से आ रहा है, जो कि वो अमर ज्योति से वो धुन आ रहा है। जब हम अपनी सूरत को उस शब्द में एकाग्रता में लाएंगे, अपने सूरत के द्वारा उस शब्द की कमाई करेंगे, तो वो अमर एक धुन आत्मा को शब्द में जब हम मिलाएंगे, जब आत्मा और शब्द एक में मिल जाएगी, यानी आत्मा परमात्मा जब एक में मिल जाएंगे, तब ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए संतों ने इस नाम को अमोलक दात, हीरा जवाहरात, सोना चांदी का उपमा देते हुए इसे एक उपमा दिया है। और वो अमोलक दात जग में किसी के पास नहीं है। कितने सेठ साहूकार जग में हैं, मगर किसी के पास नहीं। अगर वो दौलत है तो सतगुरु के पास है, अन्य और जगह कहीं नहीं मिलेगी। सतगुरु एक ऐसे दाता हैं जो निःशुल्क फ्री सेवा शिष्य की करते हैं, शिष्य की संभाल करते हैं। और ये नाम की कमाई करने वाला जीव संसार में भी मान मर्यादा है, और उस लोक में भी जो हमारा परमार्थ जो सतलोक है, वहां भी इसी नाम कमाई करने वाले की ही मर्यादा है। जो कि ये नाम का कमाई करने वाला जीव लोक और परलोक दोनों ही संवार कर चला जाता है। जो इंसानी जामा जो मनुष्य का हमें मिला हुआ है, इनाम के कमाई करने वाला ही जीव अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसीलिए हमें चाहिए कि सारे कर्मों को छोड़कर इस नाम रूपी कमाई में लगना चाहिए। पूरे सदगुरु के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित करना चाहिए सदगुरु के चरणों में। और वो जुक्ति जो सदगुरु हमें समझाते हैं, सूरत शब्द का अभ्यास करने का जो एक तौर तरीका जुक्ति बताते हैं, हमें उस कर्म में लगना चाहिए, उस करनी में लगना चाहिए और सदगुरु की सेवा में लगना चाहिए। क्योंकि ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये गुरु का ज्ञान जो है हमें करनी और सेवा का भाव प्रकट करता है हमारे अंदर। और ये करनी और सेवा ही हमें सतगुरु तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें उस सदगुरु के बताए हुए युक्ति और करनी में लगना चाहिए और सदगुरु के जो संगत है, संगत की सेवा में हमें लगना चाहिए। अब करनी क्या है और सेवा क्या है, जो कि हम अगली वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।